वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और नवरात्र बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो वापस आते हैं अपने स्टडी पे। अब आप वक्त आ चुका है फिर से स्टडी शुरू करने का। तो आज बुधवार है तो आज सेट आना है। तो सेट नंबर 68 में लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही अल्टीमेट सेट फिर से लाया हूँ। तो आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। देखिए इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं। पहला, संसार का सबसे बड़ा द्वीप उसका नाम क्या है। ग्रीनलैंड। ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। स्वीडन है, फिनलैंड है, अमेरिका है, डेनमार्क है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है डेनमार्क। डी इसका राइट आंसर हो गया। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जिसको लोगों की भूमि बोलते हैं। क्या होता है, लोग होता है ना, पर्सन, लोगों की भूमि बोलते हैं। ठीक है, लोगों की भूमि बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, यह है डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। बीमर किस खेल से संबंधित है। टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो बीमर आपका क्रिकेट से संबंधित है। बी इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांड की लड़ाई। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बच्चे बच्चे को पता है कि सांड की लड़ाई किस देश का खेल, राष्ट्रीय खेल है। ग्रीस, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी। तो सही जवाब है स्पेन। स्पेन की का जो है वो जो नेशनल गेम है, जैसे भारत का हॉकी है वैसे स्पेन का राष्ट्रीय गेम क्या है, वहाँ पे सांड की लड़ाई। दोस्तों हम लोग जो वीडियो लाते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लाते हैं हम लोग। और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। तो उम्मीद होता है वो क्वेश्चंस फिर से एग्जामिनेशन में आ ही जाएगा, है ना। तो 8 बज के रात के 8:30 बजे हमारा सेट आता है। तो अगर सेट अच्छा लगे और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर चाहिएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, 3 बार से ज़्यादा आ चुका है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। कौन थी। एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी और सरोजिनी नायडू। सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है एनी बेसेंट। ठीक है, तो इनको कब चुना गया था। इनको चुना गया था 1917 में, जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसी में इनको चुना गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते क्या है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखो, जो बैंक है उसका 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक हुआ है 1969 में और दूसरा राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो है 1980 ईस्वी में। 2 बार हुआ है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसमें 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब ऑप्शन में आते हैं कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यह है 1969 ईस्वी। अगर डेट भी पूछ दिया जाए तो वो है 19 जुलाई। ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हलवा क्वेश्चन हमसे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वृद्ध गंगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी और गंगा जी। सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी को है ना वृद्ध गंगा बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पर आता है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर। रंजीत सागर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं कहीं इसका नाम बदलकर थिन डैम रखा था। थिन डैम, ठीक है, थिन। तो थिन डैम कहाँ पर है। रावी है, चिनाब है, ब्यास है, झेलम है। सही जवाब क्या हो। तो रावी नदी पर है और ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है। पंजाब में। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता। हम अपने कितने बार प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि विटामिन सी ऐसा है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन सी ऐसा है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सारी चीज़ में हमने कई बार बता रखा है। सही जवाब क्या हो गया, विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। जितनी ज़रूरत होती है बॉडी रखता है, बाकी किसी न किसी वजह से बॉडी से वो आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशंस में। तो मैं फिर से बता दूं, मेरे जो वीडियो आता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आता है। वीडियो का टाइमिंग होता है रात के 8:30 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। हम ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा आ चुके होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भू शून्य ग्राउंड जीरो कहाँ पर है। लंदन, ग्रीनविच, शिकागो और न्यूयॉर्क। तो ये है न्यूयॉर्क में। ग्राउंड जीरो, भू जीरो, शून्य कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चैत्य मंडप जो है किस धर्म से संबंधित है। चैत्य मंडप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शंस क्या क्या वो देखिए है। हिंदू है, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और जैन धर्म है। तो चैत्य धर्म जो है, मंडप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। चैत्य मंडप किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। किस संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में। सिंपल से क्वेश्चन है ये।
ठीक है। जो संवैधानिक उपचार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 44, 42, 35 और 32। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 32, डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम किस शहर में विश्व की सबसे प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन किस देश में शहर में पैदा होता है? मकाओ, बीजिंग, हांगकांग और बैंकॉक। सही जवाब क्या होगा? हांगकांग, सी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, टेस्ट ट्यूब से एक क्वेश्चन और आ चुका है कि जो इस टाइप से डॉल्फिन डॉल्फिन ये तो डॉल्फिन का नाम है, एक भेड़ है, ठीक है, जिसको टेस्ट ट्यूब से ही पैदा किया गया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम था डॉली, ठीक है। कहीं कहीं डेजी भी देता है, लेकिन डॉली नाम था उसका। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। सही जवाब क्या होगा? तो है राजस्थान। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके और साथ में है वो है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो राजस्थान में ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। फिर से लिख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आएगा आपका उड़ीसा, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक है। तो आते हैं बिहार की बात करते हैं, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मक्का का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पेंसिलिन अमेरिकोनम, जियामेज, पिसम सैटिवम और डाकस कैरोटा। तो जियामेज जो है ना, इसी का मक्का का रासायनिक नाम है, बी इसका नाम ऑप्शन नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किसे पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया था? किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पालीब्रोथा बोला था। मेगास्थनीज है, अल्बर्नी, चाणक्य, सेल्यूकस है। सही जवाब क्या होगा? मेगास्थनीज, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये बात है 1924 ईस्वी की और इसका आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो गया। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1923, 1930, 1932, 1929। तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था वो देख लो। एक्चुअली गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या क्या वो पॉइंट बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा। भारत में जब देखा कि भारतीय लोग अब अंग्रेज़ों का काफ़ी विरोध करने लगे तो उन लोगों को समझ में आ गया नहीं, कानून व्यवस्था थोड़ा सा और बदलना होगा ताकि यहाँ पे उनकी हुकूमत चलती रहे। इसलिए उन्होंने अपना ब्रिटेन में 3 मीटिंग्स किए, जिसका नाम उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखा, जिसका लक्ष्य ये रखा गया था कि संविधान सुधार जो है वह संवैधानिक जो रूल कानून है इंडिया में उसमें सुधार किया जाए, ठीक है, इसी को लेके। लेकिन सुधार क्या किया जाए? वो लोग चाहते थे कि इसको और बदला जाए ताकि भारतीय को कुचल सके और वहाँ पर राज अपना कंटिन्यू कर सकें, ये था। तो 3 बार मीटिंग हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें से। अब वो कब कब हुआ था वो देखिए। तो 1930 ईस्वी में एक हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था, 1932 ईस्वी में एक हुआ था, ठीक है। तो कौन सा कर रहा है? पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। और ये कौन से ऐसे इंसान थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते थे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वो है भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था 1930। ऑप्शन नंबर 20 को जाएगा, 20 का राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बार बार पूछा गया है तीनों के बारे में, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
अड्डा कहाँ स्थित है? बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर। सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद में ये। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हार्ट्स ने दिया है, माइकल फैराडे ने, थॉमस डेवनपोर्ट ने और जीसप हेनरी ने। किसने दिया है? तो विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है इसके बारे में बताया है माइकल फैराडे ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर और सिल्वीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं सबके बारे में बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेरिकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है। बी का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि किसका अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखित पुस्तक है। कलहन कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में जाता है। कलहन के द्वारा लिखित पुस्तक है राजतरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अंतरिक्ष का शहर का किसका नाम है? अंतरिक्ष का शहर, सिटी ऑफ स्पेस, किसका नाम है? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और नागपुर। सही जवाब है बेंगलुरु। और इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिले होंगे और जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में सारे आ चुके हैं। अगले वीडियो को लेकर मैं मिलूंगा आपसे रात के 8:30 बजे फ्राइडे को। इंतजार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।